देखिए क्षेत्रमिति जो होता है, हम लोग गणित में क्षेत्रमिति एक गणित का अलग भाग होता है जिसमें हम लोग आकृतियों के बारे में और क्षेत्रफल आयतन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? आपको याद रखना है कि गणित को वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों के बारे में या आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। समझ गए ना? अब क्षेत्रमिति में हम लोग बेसिक्स देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा आयत, वर्ग, त्रियंगल, चतुर्भुज, घन और घनाभ, शंकु, बेलन, ये सब पढ़ेंगे। किसमें? क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। हम एक एक करके आपको समझाएंगे, यहाँ से समझते हुए हम लोग चलना है। तो पहले हम यहाँ पे आयत आपको समझा रहे हैं। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है हम लोग? आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, शंकु बेलन पढ़ना है, और छिन्नक भी इसी आ जाएगा सब कुछ, और गोला पढ़ना है, वृत्त भी पढ़ना है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ में? क्षेत्रमिति के अंतर्गत। हम लोग एक एक करके बेसिक से जानते हुए चलेंगे। पहले आयत एक बार। आयत का मतलब होता है आयत, आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, उसी को आयत कहेंगे। आयत सामने सामने आ, ठीक है। आयत सामने सामने, तो जिसके सामने सामने वाला बराबरी कर सामने बुलाएगा कि आप हैं इतना बड़ा खली से जाएगा लड़ाई करने। अरे मतलब क्या? सामना सामने करिए, तो सामने जो आएगा वो बराबर आएगा, तो जिसके आमने सामने भुजा बराबर होगा वो क्या कहला जाएगा? आयत कहला जाएगा। अब आयत कहला जाएगा तो जैसे कि मान लीजिए किसके आमने सामने भुजा बराबर होता है तो याद करेंगे। अच्छा कॉपी तो है हमारा एग्जाम्पल, कॉपी में देखते हैं कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, तो दोनों कहेगा टक्कर करते हैं। ये भी जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये भी है, ये कहेगा चलो आ जाओ। तो जो बराबर को होगा, आमने सामने बराबर होगा, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? आयत कर देंगे। अब आयत में जो होता है प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। आयत में 4 भुजा होता है। देखिए भुजा का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, ये 4 भुजा। क्या भुजा हो गया आयत में? 4 भुजा हो गया। 4 भुजा है तो 4 कोण भी होगा। अरे 4 दीवार लगेगा तो 4 कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? घर में 4 दीवार के बीच में क्या कोण बनता है? 4 कोण। देखिए तो आयत में क्या? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। और एक कहानी आप लोग खेलते हो कोना 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 ना। अब ये भुजा बराबर इसके बराबर होगा, ये भुजा किसके बराबर होगा? इसके बराबर। आयत समझ गए? अब आयत प्रत्येक कोण कितना डिग्री कोण बनाता है? 90। ये भी 90, 90, 90। जितना भी समकोण होगा सब 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये पूरा अगर आयत कहेगा, पूरा आयत में क्या डिग्री कोण बनता है? तो 360। इतना बोलना नहीं है, सब सिर्फ समझना है। प्रॉब्लम हो तो बोलना है। तो 360 होता है। अब कह दें कि आयत में 4 भुजा एवं 4 कोण होते हैं, 4 भुजा एवं कोण होते हैं। आयत में चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो बिल्कुल आसान है, चुटकी में समझ गए। अब आपको बताएंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब कैसे निकालना है। खेत आज जो नापते हैं 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, आप लोग समझते नहीं होंगे, हम भी समझे 8वां 10वां में आकर के। तो वो भी आप अभी समझ जाएगा कि 4 कट्ठा खेत कैसे होता है, 5 कट्ठा खेत कैसे होता है, 2 धुर कैसे होता है, वो समझ जाएगा। आइए देखिए, तो आयत देखिए क्या होता है कि आयत आपको समझा चुके हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग आयत करते हैं। आयत में जो होता है क्या होता है? लंबाई होता है और क्या होता है? चौड़ाई होता है केवल। आयत में देखिए सबसे लंबा ये दिखता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे कि लंबाई है, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, अर्थात इसको लोग एल बोलते हैं। और चौड़ाई है तो इसको लोग क्या कर देंगे? चौड़ाई, इसको लोग बी करते हैं, बेस करते हैं, है ना। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। अब ये लंबाई है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ये भी आपका लंबाई हो, क्योंकि आमने सामने वाला है ना। ये भी तो क्या हो जाएगा? आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लंबाई तो ये होना चाहिए। देखिए सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो आपका लंबाई होगा। सबसे बड़ी भुजा आप यही देख रहे हैं, यही भुजा है। तो भुजा इसमें 4 होता है। देखिए ये आमने सामने बराबर होता है और इसके सामने सामने ये बराबर होता है। अब इसमें कोण कितना होता है तो आपको पता है। कोण यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 2 रेखाखंड के बीच में जो कोण बनता है उसी को कोण कहते हैं। तो एक कोण होता है ये जो कि 90 डिग्री का होता है। सब कोण 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये आप समझ गए हैं, है ना। अब आपको क्या करना है? आयत के बारे में अगर इसका क्षेत्रफल निकालना, खेत आप देखिएगा आयताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल निकालता है। वही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग करते हैं, हमको इतना कट्ठा, इतना धूर, इतना कट्ठा, इतना बीघा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और खेत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये कितना, ये अगर आयत है तो इसमें कितना जगह होगा। क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये पूरा जगह कितना होगा, ठीक है ना, ये पूरा जगह कितना होगा। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर आयत का लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो दोनों को गुना कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई की गुना कर देंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना जगह है ना।
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वही होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। अब लंबाई गुने यानी L गुने B होता है, इससे क्या पता चलेगा आयत कितना दूर है। अगर मान लीजिए आपका ये अगर 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो 5 गुना कितना होगा 10। इस पूरा जगह कितना होगा 10, अगर मीटर में तो मीटर हो जाएगा, ये पूरा जगह कितना होगा 10 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ये पूरा जगह कितना होगा आपका 10 मीटर, ठीक है ना। अगर आपको कहेगा परिमाप निकालिए, दूसरा फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप याद रखिएगा, परिमाप इसी को कहते हैं, इसी को परिमिति कहते हैं, ठीक है ना, इसी को परिमिति भी बोलते हैं। तो देखिए परिमाप या परिमिति आयत हम कैसे निकालते हैं। तो आयत है, मान लीजिए आयताकार कोई खेत है, तो परिमाप निकालने के लिए आपको कहेगा ये चार भुजा है, चारों भुजा कहेगा कितना कितना लंबाई, चारों भुजा का जोड़ के लंबाई बताना है। तो ये अगर 5 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, ये भुजा 5, ये भी 2 है तो ये भी आपको कितना होगा 2 मीटर। अब आपको परिमाप निकालना है तो सब भुजा का जोड़िए, 5 मीटर 2 मीटर 7 मीटर 5 मीटर 12 मीटर 2 मीटर 14 मीटर। तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा इसका 14 मीटर। यानी सभी भुजा को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा परिमाप। जैसे ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका परिमाप निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि परिमाप इसका 14 होगा, क्योंकि ये 5 ये भी 5 10 12 2 14। तो फॉर्मूला जिसका होता है आपका, फॉर्मूला इसका कहता है 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई। इंटू का मतलब आपको जानते हैं गुना होता है, इंटू का मतलब क्या होता है आपका गुना होता है। यानी क्या करना है लंबाई चौड़ाई को जोड़ देना और 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा परिमाप। क्योंकि जानते हैं लंबाई चौड़ाई ये 2 को लेंगे तो 2 को इसका बच जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 5 2 जोड़ कर 2 से गुना करते हैं, 5 2 7 7 2 14। इसका कितना हो जाएगा परिमाप 14। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आप आयत का परिमाप करके नया सूत्र भी बना सकते हैं अपना मन से। तो आयत का परिमाप निकलना होगा तो आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग आयत का परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। आयत का परिमाप निकालने के लिए चारों भुजा क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे तो आयत का क्या निकल जाएगा परिमाप। नहीं तो सूत्र आपको याद रखना है। अब यही 2 फॉर्मूला से आप आयत का हर क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप नचा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे जो भी क्वेश्चन होगा दुनिया का आयत से पूछेगा, यही 2 फॉर्मूला से आप नचा सकते हैं, ठीक है ना। अब आयत के बारे में कुछ है कहाँ, देखिए आपको क्षेत्रफल कहेगा मतलब इसका जगह कितना है आराम से निकाल लीजिएगा। परिमाप कहेगा तो चारों भुजा जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब आपको इसी बीच में आपको एक क्वेश्चन आपको कह देगा फॉर्मूला निकालने के लिए कह देगा कि बताइए आयत की लंबाई बराबर क्या होगा। आयत की लंबाई बराबर यानी आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, आयत की लंबाई बराबर सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ऊपर कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका ऊपर, बट्टे में लंबाई यहाँ तो यहाँ चौड़ाई कर देंगे नीचे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर हमको लंबाई ज्ञात करना होगा तो चौड़ाई इधर आके इसके बट्टा में चलाएगा, तो आयत के क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई देखिए, है ना। अब आप इसी के बीच में आपको कह देगा कि आयत की चौड़ाई, चलिए देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बट्टे लंबाई क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। तो बहुत आसान है, कहीं से भारी लगा है नहीं ना। तो आयत के बारे में आप गिरा गिरा से समझ गए, अंदर जाके नस नस समझ गए होंगे अच्छे से। नहीं समझे हैं तो वीडियो को आप पूरा शुरू से एक बार और देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा से समझ जाएगा, है ना। क्योंकि आयत के बारे में आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसी के बीच अगर ये 10 हुआ ना 10, तो इसको लोग धूर कहते हैं 10 धूर, और 20 धूर होता है जब 20 धूर कहते हैं 1 कट्ठा। 20 धूर के कितना कट्ठा 1 कट्ठा। अब 10 धूर जमीन है यानी आधा कट्ठा हुआ, 10 धूर जमीन क्या कट्ठा आधा कट्ठा जमीन हुआ, समझ गए ना। अब 20 कट्ठा जमीन होगा तो क्या 1 बीघा हो जाएगा। तो समझ गए खेत का कैसे क्षेत्रफल निकलता है। अब आकृति 4 भुजा वाला आकृति कुछ भी होगा, 4 भुजा वाला कुछ होगा, परिमाप निकालना होगा, आपको जोड़ देना है। मानिए आपके सामने एक त्रिभुज आ गया, त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो इस भुजा सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा त्रिभुज का। मान लीजिए 2 है 3 है 4 है, कहेगा इसका परिमाप निकालिएगा, चारों भुजा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मुँह जवानी 4 2 6 के 9 परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल के बारे में इसके विशेष चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे, पहले वर्ग पढ़ लेंगे। तो आयत आप समझ गए होंगे, यहाँ पे वर्ग के बारे में समझाएंगे अगले वीडियो में। आयत से अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, किसी तरह की डाउट है तो कोई भी बच्चे बोल सकते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा आपको तो यहाँ पर देखिए आप यही 2 फॉर्मूला से आप पूरा आयत का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपको कहता है L गुने B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो यानी हम लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई,
लंबाई गुने चौड़ाई यदि है तो आपको अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपको इसमें से कोई दोनों निकालने के लिए कुछ कह देगा। अगर मान लीजिए आपको लंबाई ज्ञात करना है तो हम लोग लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल तो होगा ही, बट्टा में चौड़ाई चलाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए आयत में से दोनों में से कोई एक दे रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो कोई भी फॉर्मूला बनाएगा तो इसी से बन जाएगा। मान लीजिए क्षेत्रफल आपको बता देगा और लंबाई नहीं मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है। मान लीजिए इसको हम लोग माने थे कितना, 5 माने, इसको 2 माने, इसका क्षेत्रफल निकल गया आपका 10, तो क्षेत्रफल हो गया आपका 10 और लंबाई होने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर, तो 10 बराबर लंबाई हमको मालूम है 5 देंगे और चौड़ाई हमको मालूम नहीं है 2, चौड़ाई मालूम नहीं है, हम चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई लिख देंगे। अब ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 10/5 इधर बच जाएगा चौड़ाई, 5 गुना 10 काटिएगा, देखिए चौड़ाई बराबर कितना निकल गया आपका 2, ये आपका 2। आसान था कि नहीं। इस तरह से बना सकते हैं, मात्र यही 2 फॉर्मूला से आप त्रिभुज में बना सकते हैं। इस मान लीजिए क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई तीनों में से 2 को दे लेगा, 1 को ज्ञात कर देगा, ठीक है। इसमें से भी आपको 2 को दे देगा, 1 को ज्ञात कर देगा।